छोटे से गांव बनकटा में एक बहुचर्चित नाम था चंपा बहू। लोग कहते खाने में उसका कोई जवाब नहीं, और जवाब दे भी कौन जब थाली में पूरा मोहल्ला समा जाए। शादी के दूसरे ही दिन उसने 12 आलू के पराठे, 3 बाल्टियां लस्सी और 2 किलो खीर छट कर डाली। ससुराल वाले पहले तो हैरान हुए, फिर धीरे धीरे डरने लगे। ई बहू तो किचन को युद्ध भूमि बना दे ली, कहती थी पड़ोसन चाची। लेकिन चंपा बहू को फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस एक ही शौक था, खाओ खाओ और बस खाओ। एक दिन घर की छत पर धूप में पापड़ सेंकते हुए उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। चंपा, चंपा बहू, भूख लगी है? वो चौंकी, लेकिन फिर भी पापड़ हाथ में लेकर बोली, भूख तो लगी है, लेकिन तू कौन है रे? छत के कोने में एक पुराना गमला रखा था। उसमें से एक चमचमाता तड़तड़ाता हुआ बर्गर का पौधा उग आया था। उसमें से ही आवाज आई, मैं हूं बर्गर बाबा, मुझे सही खुराक मिले तो मैं बन जाऊंगा जादुई बर्गर का पेड़। चंपा बहू की आंखें चमक उठी। मतलब तू रोज बर्गर देगा मुझे? अगर मेरी सेवा करे, सही तेल मसाला डाले, तो मैं रोज 5 अलग अलग स्वाद के बर्गर दूंगा, बर्गर बाबा बोला। अब क्या था, चंपा बहू ने पूरा ध्यान उस पेड़ पर लगा दिया। उसे रोज बेसन से मालिश करती, चटनी पिलाती और शाम को उसके आगे गाना भी गाती, बर्गर बाबा आई लव यू, तेरे बिना भूख कैसे मिटाऊं यूं। 3 दिन में पौधा 6 फीट लंबा हो गया और हर टहनी पर लटका था एक गरम कुरकुरा अलग स्वाद वाला बर्गर। पनीर टिक्का बर्गर, मटर कीमा बर्गर, तंदूरी बर्गर और यहां तक कि रसगुल्ला बर्गर भी। लेकिन एक दिन गलती हो गई। चंपा बहू ने जल्दी में उस पेड़ को बासी तेल की चटनी पिला दी। पेड़ हिलने लगा, कांपने लगा और फिर गुस्से से बोला, अब तू देख भुक्खड़ बहू, तूने बर्गर का अपमान किया है। अगली सुबह पूरा गांव हक्का बक्का था। हर घर की छत पर बर्गर के बेलें उग आई थीं। लेकिन वो बर्गर खाने वाले नहीं थे, काटने वाले थे। जिसने भी एक बाइट ली, उसकी जीभ से निकला, मिर्ची, आग, बचाओ। सिर्फ एक घर में बर्गर अब भी स्वादिष्ट थे, चंपा बहू का। गांव वाले हाथ जोड़कर पहुंचे, बहू माफ कर दो, तू ही अब बर्गर बाबा से बात कर। चंपा बहू ने पेड़ से माफी मांगी, ताजा तेल और मक्खन से मालिश की और गुनगुना कर फिर वही गीत गाया, बर्गर बाबा आई लव यू। पेड़ मुस्कुराया और बोला, चल ठीक है, अब सिर्फ तू ही खा सकती है, पर हर हफ्ते एक भूखे को भी बर्गर खिलाना होगा। उस दिन के बाद से चंपा बहू गांव की सबसे प्यारी, सबसे पेटू और सबसे दानी बहू बन गई। और बर्गर बाबा अब भी चुपचाप खड़ा है छत पर, बस इंतजार में कि कहीं भूखड़ बहू उसे फिर बासी चटनी न पिला दे। अगर इसके आगे की कहानी चाहिए तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।